हेलो स्टूडेंट्स। इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज का जो टॉपिक लेने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन का, ये टॉपिक हमारा है हार्मोनिक फंक्शन। और बहुत इजी सा टॉपिक है, हर बार इससे क्वेश्चन मिल ही जाता है। कभी 2 मार्क्स में भी मिलता है, कभी 10 मार्क्स में भी मिलता है, बट टॉपिक इज़ वेरी इजी। तो चलिए आज हम देखते हैं हार्मोनिक फंक्शन क्या है और हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो हार्मोनिक है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आती है। कभी कभी ये जो डेफिनेशन है ये 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है। 2 मार्क्स कि डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन विद एन एग्जांपल, या डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन, या 2 मार्क्स में आ गया कि शो दैट फंक्शन इज हार्मोनिक। वहाँ फंक्शन की वैल्यू बहुत शॉर्ट में दी होती है जो 2 मार्क्स के लिए ही हो। तो चलिए सबसे पहले आता है हार्मोनिक। ए फंक्शन एफ एक्स वाई सेट टू बी हार्मोनिक if it satisfies Laplace equation। अब किसी भी फंक्शन को आप हार्मोनिक कहें अगर वो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये लैपलास इक्वेशन क्या है? लैपलास इक्वेशन है del 2f अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2f अपॉन del y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग जो भी आपको यहाँ फंक्शन दिया जाए, कोई भी फंक्शन हो, अगर ये फंक्शन एक्स वाई में है तो ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई आएंगे, और अगर ये फंक्शन एक्स वाई जेड में है तो यहाँ एक टर्म और ऐड हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब आप किस तरह से काम करते हैं, मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन दे दिया जाए, ये जो फंक्शन होगा वो एक्स और वाई के टर्म में होगा। अब आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार, और इसी से निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स, मीनिंग del 2f अपॉन del x स्क्वायर। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत सिंपल। अब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y del 2f अपॉन del y स्क्वायर। लास्ट में क्या करें, ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं इन दोनों को ऐड कर दें। अगर ऐड करके आपका आंसर 0 आ जाता है तब आप इसे कहेंगे हार्मोनिक, अदरवाइज फंक्शन इज नॉन हार्मोनिक फंक्शन। तो सिर्फ आपको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लो, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लो, दोनों का एडिशन कर दो, आंसर 0, देन हार्मोनिक। अब यही फंडामेंटल हम अपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है कि जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, अब तक हमने एक फंक्शन पढ़ा है w इक्वल्स टू एफ जेड। अभी तक हम इसी फंक्शन के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं, और इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये देखा कि हम इस फंक्शन को एनालिटिक भी प्रूव किया, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई, पोलर फॉर्म की सीआर इक्वेशन, डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमारा सारा काम w इक्वल्स टू एफ जेड पर है। अब हमारी थ्योरम कहती है कि ये जो फंक्शन है w इक्वल्स टू एफ जेड, अगर ये एनालिटिक है, मतलब दिया है ये एनालिटिक है, अगर एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो गिवन फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है u प्लस आई वी, भाई u भी एक्स वाई का फंक्शन आता है, v भी एक्स वाई का, तो इसमें बस लिख दिया है कि u जो है वो एक्स वाई के टर्म्स में, v भी एक्स वाई के टर्म्स में। तो अगर गिवन फंक्शन एनालिटिक है तब u एंड v, मतलब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों हार्मोनिक होंगे। ये थ्योरम है। तो चलिए इस थ्योरम का देखते हैं, बहुत इजी सा, आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। आपको गिवन क्या है, हमारे पास जो गिवन है वो है फंक्शन। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो हमें फंक्शन दिया है वो है एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, और इसने कहा कि ये फंक्शन एनालिटिक है, ये फंक्शन एनालिटिक है, ये इसने दिया है। और अगर ये एनालिटिक है, ये गिवन कंडीशन है, और अगर ये एनालिटिक है देन फंक्शन किसको सेटिस्फाई करेगा, सीआर इक्वेशन को। देन एफ जेड सेटिस्फाइज सीआर इक्वेशंस। अब सीआर इक्वेशंस क्या है हमारे पास, सीआर इक्वेशंस है हमारे पास यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस का वी एक्स। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि del u अपॉन del x इक्वल्स टू del v अपॉन del y, और सेकेंड सीआर इक्वेशन है del u अपॉन del y इक्वल्स टू माइनस का del v अपॉन del x। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो मैं आपको शो करके दिखाती हूँ कि u और v दोनों हार्मोनिक हैं।
आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि देखिए मुझे हार्मोनिक तक जाना है। हार्मोनिक तक जाने के लिए u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, इसे मैं अगेन डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैंने इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, डेल u अपॉन डेल x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब डेल v अपॉन डेल y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेल 2v अपॉन डेल x डेल y, ये आ गया डेरिवेटिव करके, यहाँ डाल लिया अपने इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेते हैं। अब मैं नेक्स्ट निकालने क्या जा रही हूँ, डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर। तो इसका मतलब जो इक्वेशन 2 है उसे मैं डिफरेंशिएट करने जा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, चलिए करते हैं। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, अगेन ये आपको मिल गया डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर, राइट हैंड साइड माइनस, अब आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल 2v अपॉन डेल y डेल x, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हार्मोनिक के लिए भी क्या बताया, हार्मोनिक के लिए बताया कि जो दोनों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले हैं ना, इन्हें ऐड कर दो, ऐड करके जीरो आ गया तो हार्मोनिक, अदरवाइज नॉन हार्मोनिक। अब हम सब जानते हैं, ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा पार्शियल के अंदर, कि जो हमारे पास ये आया है डेल 2v अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल 2v अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये हमारे पास इक्वल आती है टर्म। ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये चीज हमने पार्शियली में पढ़ी थी। तो चलिए अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे तो डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डेल 2v अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस का डेल 2v अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और ये दोनों टर्म इक्वल हैं तो ये कैंसिल आउट होके क्या बन गया, जीरो। तो अब हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास तो कंडीशन निकल आई कि जो u फंक्शन है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। सो u satisfies Laplace equation, meaning del 2u upon del x square, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स एंड u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स, दोनों को ऐड किया आंसर आ गया 0। इसका मीनिंग u इज हार्मोनिक फंक्शन। अगर इसने लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया मीन्स u इज हार्मोनिक, ये हार्मोनिक है। अब इसी तरीके से हम v को भी हार्मोनिक शो कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब अगर हमें v को हार्मोनिक शो करना है, ये काम आप खुद करेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या दिखाना है, v इज हार्मोनिक। अगर v हार्मोनिक है तो ये भी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीनिंग डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2v अपॉन डेल वाई स्क्वायर का आंसर कितना आना चाहिए, 0। डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मुझे कहाँ से मिलेगा, दिखाती हूँ मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 से। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए डेल v अपॉन डेल y रखा है, तो आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और इक्वेशन नंबर 2 में रखा है डेल v अपॉन डेल x, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और दोनों को ऐड करेंगे, देन आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से u एंड v दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन है अगर फंक्शन एनालिटिक है। अब हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ये जो u एंड v हैं, जब हम किसी फंक्शन को लिखते हैं, हम लिखते हैं एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। तो हमने देखा कि अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो u और v कॉन्जुगेट फंक्शन कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्जुगेट, मीनिंग u की हेल्प से v को निकाला जा सकता है और v की हेल्प से u को बनाया जा सकता है, इसीलिए आप इन्हें कॉन्जुगेट फंक्शन कहते हैं। अब इसमें हमने एक चीज और पढ़ ली कि u और v हार्मोनिक भी हैं, u एंड v कॉन्जुगेट भी हैं। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो u और v कॉन्जुगेट भी है और u एंड v हार्मोनिक भी हैं, दोनों हैं।
तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिया, हम कह सकते हैं u and v आर कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, क्योंकि ये हार्मोनिक की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं और क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है इसलिए u and v आर कॉन्जुगेट फंक्शन, इसलिए u and v आर कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। अब देखिए हार्मोनिक तो आपने सीख लिया कि कुछ नहीं, बस डेरिवेटिव पर बेस्ड है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं, x और y के रेस्पेक्ट में ऐड करना है और आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब आता है कि हम कॉन्जुगेट फंक्शन कैसे निकालें, कि अगर मुझे u दे दे तो हम इसका कॉन्जुगेट v कैसे निकालें, v दे दें तो इसका कॉन्जुगेट हम u कैसे निकालें। अब हम ये निकालना सीखते हैं कि कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो जब भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें एक चीज माइंड में रखनी है, मैं मान लेती हूँ कि आपके पास एक फंक्शन है u प्लस आई वी और ये एनालिटिक है, तभी तो हम इसे कॉन्जुगेट या हार्मोनिक कॉन्जुगेट कह रहे हैं। अब मान लें कि आपको u दे दिया, u दे दिया, इसका मीनिंग मैं क्या कह रही हूँ कि फंक्शन का रियल पार्ट आपके पास गिवन है। ठीक, आपसे कहा जाए u की हेल्प से आप कॉन्जुगेट निकालिए, इसकी हेल्प से कॉन्जुगेट फाइंड आउट करिए। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, कॉन्जुगेट बताओ, वो आपसे पूछ रहा है v क्या होगा ये बताओ। दूसरा तरह का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि उसने u तो दे दिया, सेकंड स्टेप, ये तो एक टाइप ये हो गया कि उसने कॉन्जुगेट पूछ लिया। इसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरे टाइप में वो ये कह दे कि आपको रियल पार्ट तो गिवन है, आप इसकी हेल्प से फंक्शन बताओ क्या होगा, एफ बताओ क्या होगा। एफ मतलब वो पूछ रहा है u प्लस आई वी क्या होगा ये बताइए। अब u प्लस आई वी लिखने के लिए u तो वो ऑलरेडी दे चुका होगा, लेकिन आपको रिक्वायर्ड क्या होगा, आपको रिक्वायर्ड होगा v। तो हमारा क्वेश्चन करने का क्या तरीका होगा कि उसने u दिया, हम यहाँ से क्या निकाल लें, हम v फाइंड आउट कर लें। जब हमने v फाइंड आउट कर लिया तो हम इसकी हेल्प से इस फंक्शन को बहुत इजीली बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है। ठीक, u दे दिया, कॉन्जुगेट निकाल लिया हमने v, वो मैं निकालना भी सिखा रही हूँ, और उसकी हेल्प से हम क्या बना लें, एफ मीनिंग u प्लस आई वी फंक्शन बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या तरीका होगा, दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि अगर हमें u दे दिया गया और हमसे पूछा गया कि भाई एफ क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, तो हम अभी आगे एक मेथड और पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई एक कॉन्जुगेट फंक्शन दे दिया जाए, u दे दें या v दे दें, और हमसे सीधा सीधा फंक्शन पूछा जाए, सीधा सीधा एफ पूछा जाए, तब हम वहां पर मिलने थॉमसन अप्लाई कर लेते हैं। ये मेथड अभी हम आगे लेने जा रहे हैं, मिलने थॉमसन मेथड। तो मिलने थॉमसन की एक पहचान तो ये है कि अगर रियल या इमेजिनरी पार्ट देके क्वेश्चन में सीधा सीधा एफ पूछा जाए, देन अप्लाई मिलने थॉमसन। और अगर रियल या इमेजिनरी पार्ट देके कॉन्जुगेट पूछे तो ये पार्ट आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि यहाँ हम काम कैसे करेंगे। तो चलिए कॉन्जुगेट निकालना सिखाती हूँ। देखिए कॉन्जुगेट फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया u गिवन है, ये आपको दे दिया गया और आपको इसकी हेल्प से फाइंड आउट करना है v। तो देखिए v फाइंड आउट करने के लिए हमें v निकालना है, तो v किसका फंक्शन आएगा, v x y का फंक्शन आएगा, ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव यूज करते हैं जो हमने टोटल डेरिवेटिव पढ़े थे सेमेस्टर 1 में। v का डेरिवेटिव dv, अब v तो x का भी फंक्शन है और y का भी, इसलिए v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में भी होगा और v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में भी होगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं, v का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x डेल v अपॉन डेल x, देन x का डेरिवेटिव dx प्लस अब v का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y मीनिंग डेल v अपॉन डेल y एंड y का डेरिवेटिव dy, ये हमने फॉर्म किया। अब एक चीज देखिए, ना तो मेरे पास डेल वी अपॉन डेल एक्स है क्योंकि मुझे तो v पता ही नहीं है, और डेल वी अपॉन डेल वाई भी नहीं है क्योंकि v तो हमें निकालना है, हम जानते ही नहीं, तो पार्शियली कहाँ से निकालेंगे। अब हम क्या यूज करने जा रहे हैं, अब हमें ये तो पता है ना कि फंक्शन एनालिटिक है, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब CR इक्वेशन क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई,
एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये तो हमें पता है ना। अब हम इसकी हेल्प से अपने क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर लें, यू में कर लें। अब डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू में क्या पुट कर लूं, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। तो माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई हमने यहाँ पुट कर लिया बाय सी आर इक्वेशन इंटू डी एक्स प्लस, अब डेल वी अपॉन डेल वाई हमें नहीं पता तो इसकी वैल्यू हम सी आर इक्वेशन से रख लें डेल यू अपॉन डेल एक्स dy by using CR equation this is dv। अब u तो गिवन है ना, इजीली u तो आपके पास है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब u की हेल्प से आप डेल u अपॉन डेल एक्स निकाल लो और u की हेल्प से आप डेल u अपॉन डेल y निकाल लो। दोनों पार्शियल डेरिवेटिव निकालो और इस इक्वेशन में पुट करो और ये इक्वेशन फॉर्म कर लो। तो आपके पास एक डेरिवेटिव की हेल्प से एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो इतना काम तो आप हर क्वेश्चन में बहुत इजीली कर सकते हैं। अब बात आती है कि इससे हम v कैसे निकालें। इससे v निकालेंगे कैसे भाई, dv रखा है, v निकालने के लिए तो डेफिनेटली इंटीग्रेट ही करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर v का तो इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, dv का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, कोई ना कोई तो टर्म आ ही रही होगी डिफरेंशिएट करके dx, और यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स dy। हम कुछ इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड का तो बहुत सिंपल है v और प्लस एनी कांस्टेंट c। अब हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन करते हुए यहाँ थोड़ा सा फोकस करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन पर, जिसका बेसिक मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ और इस बेसिक को आगे के क्वेश्चन में भी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास टर्म होगी, यहाँ एक दूसरे कलर से लिखती हूँ, ये जो आपके पास टर्म होगी dx के साथ कुछ भी आ जाए, कुछ भी, इसे आप पढ़ना m, और ये जो dy के साथ टर्म लिखी होगी, ये कुछ भी आए फंक्शन, दिस इज n। तो हमारे पास एक फॉर्म बन रही होगी, ये फॉर्म हमारे पास इक्वेशन की बनेगी m dx प्लस n dy, ये एक फॉर्म बन रही होगी। ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर आएगी, ऑलरेडी बनकर आएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर आएगी। और एग्जैक्ट की कंडीशन क्या है कि ये एग्जैक्ट है, वो कंडीशन भी आपको बता देती हूँ क्योंकि ये 12th लेवल में पढ़ाया जाता है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसकी कंडीशन है डेल m अपॉन डेल y शुड बी इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास dx के साथ लगी टर्म है उसे m मान लेना, जो dy के साथ लगी हुई टर्म है उसे n मान लेना। अब जो dx के साथ लगा है m उसे तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना, जो dy के साथ n लगा हुआ है उसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना। ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन है, ये हमेशा इक्वल बनेंगे, हमेशा एग्जैक्ट ही बनेगा। आप चेक करो या ना करो, आप सीधा क्वेश्चन को करते जाओ, ऑलवेज ये एग्जैक्ट में रहेगा। अब अगर ये एग्जैक्ट है तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो मैं यहाँ लिखती हूँ। तो ये जो आपके पास v है वो इस तरह से बन के आएगा dv, ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी m dx प्लस n dy। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन अब हम लेंगे dv का, तो v हो गया सिंपल, इंटीग्रेशन लगाना सीधा सीधा m पर dx। अब यहाँ जो x लिखा है तो पूरा इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में ही चलेगा। अगर m में कहीं पर भी y है तो y को आप क्या लेट कर लेंगे, कांस्टेंट, y एज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की तरह से ट्रीट कर लेना, इजीली इंटीग्रेट होगा, आगे के एग्जांपल में बता रही हूँ। प्लस अब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे n पर dy, अब यहाँ y के रेस्पेक्ट में है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज करेंगे, जो भी टर्म n की हम वो टर्म लेंगे विच डू नॉट कंटेन x, क्योंकि हमें तो y के रेस्पेक्ट में करना है। हम n में से वो टर्म निकालें जिसके अंदर x ही ना हो, तो यहाँ लिख देते हैं विच डू नॉट कंटेन x। n में से वो टर्म सेलेक्ट करो जिसमें x ही ना हो, सिर्फ y हो, ऐसी टर्म लो और उसे इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y प्लस एनी कांस्टेंट c। तो यहाँ पर जस्ट ये बेसिक
हम एग्जैक्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो इसी फंडामेंटल को अप्लाई करते हुए आगे का क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल कंसिडर किए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल एक आपके पास है, सेकंड एग्जाम्पल में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये एग्जाम्पल मैं बाद में लूँगी। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें फंक्शन नहीं लिखा। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। शो दैट फंक्शन यू एक्स वाई इज हार्मोनिक एंड ऑल्सो फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन। तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को समझिए। आपको दिखाना है हार्मोनिक। क्वेश्चन का एक तो पार्ट ये हो गया। हार्मोनिक मतलब इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे, ऐड करेंगे, आंसर 0 आ गया तो हार्मोनिक। और उसने कहा इसका कॉन्जुगेट, यू दिया है मतलब रियल पार्ट दिया है, कॉन्जुगेट पूछ रहा है, वी पूछ रहा है वो आपसे। तो सबसे पहले हार्मोनिक पर फोकस करते हैं कि हम इसका हार्मोनिक फंक्शन कैसे प्रूव कर रहे हैं। उसने कहा यू एक्स वाई, ये उसने दे दिया एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब ये रियल पार्ट दिया है, यू दे रहा है, रियल पार्ट दिया है। अब इसकी हेल्प से इसके डेरिवेटिव्स निकाल लो, क्योंकि हार्मोनिक तक जाना है, सेकंड ऑर्डर तक जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई को कांस्टेंट लेते हुए। दिस इज 4x क्यूब, वाई तो कांस्टेंट हो गया, 6y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, और y की पावर 4 कांस्टेंट हो गया तो इसका डेरिवेटिव आ गया 0। अब इसे अगेन डिफरेंशिएट कर लो, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर से y को कांस्टेंट लेते हुए, तो ये आ जाएगा आपके पास 12x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर तो कांस्टेंट आ गया, और 2x का डेरिवेटिव आ गया 2, तो ये आपके पास बन जाता है 12x स्क्वायर माइनस का 12y स्क्वायर। ये आपके पास एक डेरिवेटिव निकल आया विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ गया। अब हम चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। अब u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, मीनिंग x को कांस्टेंट लेते हुए। अब x की पावर 4 तो कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव तो 0 बन गया, माइनस x कांस्टेंट है, 6x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y प्लस, अब y की पावर 4 का डेरिवेटिव आ गया 4y क्यूब। फर्स्ट ऑर्डर निकाल लिया। इसी को अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। फिर से देखेंगे 6x स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, माइनस का 6x स्क्वायर और 2y का डेरिवेटिव 2 प्लस का 12y स्क्वायर। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आता है माइनस का 12x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर। ये आपके पास आ गया विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, ये निकाल लिया। अब क्योंकि हार्मोनिक दिखाना है तो इन दोनों डेरिवेटिव्स को ऐड कर दो सेकेंड ऑर्डर को। तो सेकेंड ऑर्डर को ऐड किया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को ऐड किया। अब ऐड करके तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि 0 आ गया। देख लीजिए, ये आ गया आपके पास। सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी अगर आपने डिफरेंशिएशन सही किए हैं, और अगर कैंसिल आउट ना हो तो अपना डिफरेंशिएशन दोबारा चेक कर लेना। ये सारा कैंसिल आउट होकर आंसर क्या बन गया, 0। इसका मीनिंग क्या है, ये जो गिवन फंक्शन है u, ये शो करता है u इज हार्मोनिक। तो क्वेश्चन का इतना पार्ट तो आपके पास ही कंप्लीट हो गया कि u आपके पास कैसा फंक्शन है, हार्मोनिक। अब वो कहता है ये हार्मोनिक है तो इसका कॉन्जुगेट भी निकालिए, कॉन्जुगेट। अब उसने दिया है u, अब हम चलते हैं कॉन्जुगेट की साइड। आपको दिया है u इज गिवन, और इसको देने के बाद वो इसका कॉन्जुगेट फंक्शन पूछ रहा है। वो आपसे यहाँ पर जानना चाह रहा है कि v की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले v निकालना है, v लिख लो। v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और इसे टोटल डेरिवेटिव की हेल्प से इक्वेशन बना ली dv। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेल v अपॉन डेल x, और x का डेरिवेटिव dx। अब v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और y का डेरिवेटिव dy, ये आपने फॉर्म कर लिया। अब जितने भी हम कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। हम यहाँ पर ना तो v जानते ही नहीं है, तो डेरिवेटिव कहाँ से निकालेंगे, डेल v अपॉन डेल एक्स और डेल v अपॉन डेल वाई। किसकी हेल्प लेंगे, हम हेल्प लेंगे u की। और u तक जाने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, हम हेल्प लेंगे CR इक्वेशंस की। तो CR इक्वेशंस को हम लिखते हैं। पहली CR इक्वेशन है डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल वाई, और सेकंड CR इक्वेशन है डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस का डेल v अपॉन डेल एक्स। अब फर्स्ट यहाँ रखा है डेल v अपॉन डेल एक्स, तो डेल v अपॉन डेल एक्स की वैल्यू सेकंड CR इक्वेशन से पुट हमने कर ली, और इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया माइनस का डेल u अपॉन डेल वाई, और ये लिख लिया dx
प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया और इसकी वैल्यू लिख ली डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई। ये हमने इक्वेशन बना दी। अब इसके तो चलिए रखते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो डी वी इक्वल्स टू माइनस साइन। अब डेल यू ओवर डेल वाई देख लीजिए आपके पास क्या है, ये लगा रखा है साइन, दिस इज डेल यू ओवर डेल वाई। अब डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू आप रख रहे हैं माइनस का 12x² वाई प्लस 4y क्यूब, माइनस का 12x² वाई प्लस का 4y क्यूब dx प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स ये आपके पास वैल्यू है 4x क्यूब माइनस का 12y² x। तो ये हमने वैल्यू पुट करी 4x क्यूब माइनस का 12y² x dy। अब ये जो बाहर माइनस का साइन है इसको भी हम अंदर ले लेते हैं, तो ये आपके पास बन गया 12x² y माइनस का 4y क्यूब dx प्लस का 4x क्यूब माइनस का 12y² x dy। अब ये जो हमारे पास हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी ये एग्जैक्ट होंगी। तो ये जो आपने dx के साथ लिखा है इसे तो आप हमेशा m कंसिडर कर लें, और जो भी dy के साथ लिखा हुआ है इसे n कंसिडर कर लें। तो हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मेट बना m dx प्लस n dy और ये एग्जैक्ट होगा। अब एग्जैक्ट की क्या कंडीशन है मैं इस क्वेश्चन में चेक करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलवेज एग्जैक्ट बनेगा क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन है। तो देखिए कि चेक किस तरह से करते हैं, जो भी dx के साथ रखा फंक्शन है m जो dx के साथ है उसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, जो dy के साथ रखा हुआ फंक्शन है इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये दोनों इक्वल आने चाहिए। चलिए करते हैं। आपके पास ये जो m रखा है m को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। x एज ए कांस्टेंट, सो 12x² कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1, फिर y क्यूब का डेरिवेटिव 12y²। अब डेल एन अपॉन डेल एक्स को करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 12x² माइनस का 12y² तो कांस्टेंट हो गया और x का डेरिवेटिव 1। तो आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों इक्वल हैं। तो कंडीशन डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स सेटिस्फाई है, एग्जैक्ट की कंडीशन सेटिस्फाइड। और अगर एग्जैक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई है तो जिस तरह से मैंने इंटीग्रेशन करना अभी बताया उसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं हर टर्म पर। इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 12x² माइनस का 4y क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस का 12y² x dy। मीनिंग आपने यहाँ जो टर्म लिया है दिस इज m dx प्लस n dy का इंटीग्रेशन आपने लिया। अब जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है वहां पर तो आप y को कांस्टेंट ट्रीट कर लें, तो y एज कांस्टेंट और इसे इंटीग्रेट कर दें पूरी टर्म को। तो चलिए सबसे पहले dv का इंटीग्रेशन आ गया v। अब y कांस्टेंट तो देखिए 12y तो कांस्टेंट और x² का इंटीग्रेशन बना x³ 3। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं 4y³ तो कांस्टेंट और dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए इसका इंटीग्रेशन आ गया x। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन। अब हम मूव करते हैं n पर। अब मैं आ गई n पर। n में से मुझे वो टर्म लेनी है जिसमें x ना हो। सो यहाँ लिख लेते हैं टर्म्स, हम वो सेलेक्ट कर रहे हैं which do not contain x। सिर्फ वही टर्म लें जिसमें x ना हो। तो n में से टर्म ऐसी छाटो जिसमें x ना हो। तो देखो फर्स्ट टर्म में भी x है छोड़ दो, सेकंड टर्म में भी x है छोड़ दो। इसका मीनिंग कोई ऐसी टर्म है ही नहीं जिसमें x ना हो, दोनों टर्म में x है। तो यहाँ हमें कोई ऐसी टर्म मिली ही नहीं, जीरो टर्म है dy प्लस कॉन्स्टेंट c। अब हमारे पास आंसर क्या बन गया v का, ये आ गया, ये हमने कैंसिल कर लिया। दिस इज 4x³ माइनस का 4xy³ प्लस कांस्टेंट c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, मीनिंग कॉन्जुगेट फंक्शन जो आपसे पूछा गया। तो बहुत इजी है इंटीग्रेशन करना।
अब इसी के बेस पर मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेने जा रही हूँ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, इस बार मैंने लिया V। शो दैट V इज हार्मोनिक। पहले तो हार्मोनिक दिखाओगे एंड फाइंड कॉन्जुगेट। तो चलिए सबसे पहले हम इसके हार्मोनिक पर आते हैं। अब हार्मोनिक को याद करो। हार्मोनिक में क्या बताया, जो भी फंक्शन दिया उसको डबल डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो सबसे पहले मैंने v लिख लिया, मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रही हूँ। फर्स्ट निकाला डेल v अपॉन डेल x, x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट, साइन y कांस्टेंट, e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x, अगेन x के रेस्पेक्ट में साइन y कांस्टेंट एंड e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x। अब चलिए v को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। e रेज टू द पावर x कांस्टेंट, साइन y का डेरिवेटिव cos y, e रेज टू द पावर x कांस्टेंट, अगेन cos y का डेरिवेटिव माइनस का साइन y। आपको दिखाना है हार्मोनिक। फॉर हार्मोनिक फंक्शन दोनों डेरिवेटिव को ऐड कर दो, वो तो इजीली नजर भी आ रहे होंगे। सो डेल टू v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू v अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये आपके पास e की पावर x साइन y, और नेक्स्ट आ गया माइनस e की पावर x साइन y, ये आपको मिल गया 0। अगर ये 0 मिल गया इसका मीनिंग लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई, और अगर लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो इसका मीनिंग v आपके पास कैसा फंक्शन है, v इज हार्मोनिक। ये तो क्वेश्चन का हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हार्मोनिक की बात कहते हैं कि भाई इसका कॉन्जुगेट भी निकालो, क्या होगा। तो v का कॉन्जुगेट क्या होगा, u, और u का कॉन्जुगेट v। हमें दिया क्या है, हमें दिया है v, v गिवन है। v की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब हम निकाल रहे हैं u की वैल्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो u हमें फाइंड आउट करना है, u लिखते हैं। लिखिए u किसका फंक्शन आएगा, एक्स वाई का कोई भी फंक्शन आएगा। यूज करिए टोटल डेरिवेटिव, u का टोटल डेरिवेटिव du, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, देन x का डेरिवेटिव dx, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड y का डेरिवेटिव dy। अब हमारे पास, हमें तो u निकालना है, ना तो हमारे पास डेल u अपॉन डेल x है, ना हमारे पास डेल u अपॉन डेल y है, बट हमारे पास तो v है। तो हमारे पास अगर v है तो v के पार्शियल डेरिवेटिव भी हैं, तो हम यूज करने जा रहे हैं अब CR इक्वेशंस। तो CR इक्वेशंस हमें क्या बताती हैं कि डेल u अपॉन डेल x किसके इक्वल होगा, डेल v अपॉन डेल y के, एंड डेल u अपॉन डेल y किसके इक्वल होगा, माइनस का डेल v अपॉन डेल x। अब हमारे पास क्या क्या टर्म है, हमारे पास डेल v अपॉन डेल y भी है और डेल v अपॉन डेल x भी है, तो हम इसका यूज करेंगे। चलिए यूज करते हैं। अब है डेल u अपॉन डेल एक्स, तो डेल u अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, डेल v अपॉन डेल वाई। सो डेल v अपॉन डेल वाई हमने ये रखा इंटू dx प्लस, अब डेल u अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, माइनस का डेल v अपॉन डेल एक्स, ये हमने ले लिया माइनस का डेल v अपॉन डेल एक्स dy। अब हमारे पास दोनों टर्म है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पुट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करते हैं, du इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल वाई हमने ये निकाल रखा डेल v अपॉन डेल वाई, e की पावर x cos y, रख लेते हैं e की पावर x cos y dx। आगे है हमारे पास माइनस साइन, चलिए बाहर निकाल देती हूँ इसका माइनस साइन। अब वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं डेल v अपॉन डेल x। अब डेल v अपॉन डेल x ये रखा हमारे पास डेल v अपॉन डेल x, e की पावर x साइन y, ये हमने रख लिया e की पावर x साइन y इंटू dy। फिर से ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, चाहे तो आप इसे अपने आप चेक कर सकते हैं। जो भी x के साथ लगा है, dx के साथ लगा है वो m, जो dy के साथ लगा है वो टर्म आपके पास n। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये अगेन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेशन के लिए क्या कर रहे हैं, लगाइए दोनों साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन du इंटीग्रेशन m dx इंटीग्रेशन n dy। dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट लेते हुए करेंगे, और n में सिर्फ वही टर्म लेंगे, टर्म्स which do not contain x।
जिसमें x ना हो वही टर्म यहाँ से सेलेक्ट करेंगे n से। तो हमारे पास जो जो वैल्यू है हम वो रख लेते हैं। m की वैल्यू है e की पावर x cos y dx माइनस e की पावर x sin y dy। चलिए यहाँ तो मैंने y कांस्टेंट ले लिया और इसको इंटीग्रेट किया, तो अगर y कांस्टेंट है तो cos y का तो कुछ नहीं आना, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन। अब इसमें से सिर्फ वही टर्म लेनी है जिसमें x ना हो, तो ऐसी तो कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, e की पावर x के साथ ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ कोई टर्म नहीं मिलती, प्लस एनी कांस्टेंट c। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, u की वैल्यू आपके पास आ गई e raised to the power x cos y plus constant c. This is required answer. अब इसी क्वेश्चन में एक चीज बता दूं, अगर वो इसी क्वेश्चन में ये कह देता, क्वेश्चन में ये भी ऐड कर देता कि also find fz बताओ क्या होगा, कैसे निकालते हैं fz। अब fz आप कैसे लिख सकते हैं, fz लिखते हैं आप u प्लस आई बी। अब इस स्टेज पर मेरे पास u भी है और v भी है, तो मैं fz की वैल्यू बता सकती हूँ। तो fz कितना आ गया, e रेज टू दी पावर x cos y प्लस c, ये तो u की वैल्यू है, प्लस आयोटा v क्वेश्चन में दिया है, v की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे दी, e की पावर x sin y, तो आपने यहां रख लिया e की पावर x sin y। तो आंसर क्या मिल गया, e की पावर x आप कॉमन ले लो तो क्या लिख सकते हैं, cos y प्लस आयोटा sin y प्लस एनी कांस्टेंट c। और आगे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e रेज टू द पावर x और इसे क्या लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर आयोटा y प्लस c। क्यों, क्योंकि e की पावर आई थीटा आपने पढ़ा है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब ये थीटा की जगह से y तो रखा है, तो e की पावर आयोटा y, पावर ऐड हो गई, पावर ऐड होते क्या बन गया, e की पावर x प्लस आयोटा y प्लस कांस्टेंट c fz। अब x प्लस आई वाई क्या है, x प्लस आई वाई तो z है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप fz की वैल्यू क्या बता रहे हैं, e की पावर z प्लस c। ये बन गया फंक्शन। तो अगर मेरे पास कॉन्जुगेट फंक्शन मैंने निकाल लिया तो मैं उसकी हेल्प से fz भी बता सकती हूँ। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा कि हमने दोनों एग्जाम्पल कैसे किए। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वहां भी हमें रियल इमेजिनरी पार्ट ही गिवन होंगे और डायरेक्टली क्वेश्चन में fz पूछा गया होगा, जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी बताया। तो वहां मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने जा रही हूँ मिलने थॉमसन मेथड। थैंक यू सो मच।